आपने सुना है आपने कि वो जिम्मेदार है, हम क्या करते हैं। आपसे ये बातें छुपी हुई नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के उनके नेता ही यह दावा कर रहे हैं। यह हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये उनके ही नेता, उनके ही पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जीना मुहाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अत्याचार अनाचार करते हैं। जरा आपको हम वीडियो सुनाना चाहते हैं, ये वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, फिर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में इनका कद क्या है और कहां के नेता हैं, कहां से सांसद हैं और क्या बोल रहे हैं। पहले आप वीडियो के माध्यम से जरा आप सुन लीजिए कैसे भारतीय जनता पार्टी की बखिया खड़ी कर रहे हैं। सुनिए। कहीं करौली में जो कांड हुआ, उसके लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो देश के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री वो क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह जी जिम्मेदार है। आपने सुना है आपने कि वो जिम्मेदार है, हम क्या करते हैं। आपसे ये बातें छुपी हुई नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है। हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है। जिस तरह से आपने आज ये जो सम्मान किया है, मैं आपको शीश झुका करके नमन। तो सुना आपने, ये वीडियो ट्वीट किया है सुरेंद्र राजपूत ने। लिखते हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। झुंझुनू से भाजपा सांसद, देश के सम्मान में विकास और भाईचारे के लिए अति आवश्यक कदम है। सांसद जी, हम आपके साथ हैं। ये कटाक्ष के तौर पे सुरेंद्र राजपूत ने नीचे बातें लिखी हैं, लेकिन सांसद महोदय बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और गए। अब इनकी फिसली जुबान पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल भाजपा के ये सांसद हैं, झुंझुनू से, इनका नाम है नरेंद्र कुमार, जो भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। सांसद नरेंद्र कुमार रविवार शाम को मांडावा में आयोजित अपने ही अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अभिनंदन समारोह वहां आयोजित किया गया था। इससे पहले भी झुंझुनू सांसद का विवादित बयानों से नाता रहा है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार की कई मर्तबा जुबान फिसलती रही है, मतलब इनकी जुबान फिसल ही जाती है आमतौर पर। लेकिन इस बार जो जुबान फिसली वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि ऐसी बात उन्होंने कह दी है जिसका अंदाजा शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ना लगाते रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी उखड़ के कहीं और चली जाएगी, या उनके सांसद इस तरह की बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। तो ये वीडियो जब सामने आया तो वीडियो में उनकी जुबान फिसलती दिख रही है। मांडवा में रविवार को रात खुद के सम्मान समारोह में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है। उनके पीछे बैठे एक शख्स ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सांसद नरेंद्र कुमार बोल ही गए। आगे कहा कि करौली में जो कांड हुआ है उसके लिए भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। आपसे ये बातें छिपी हुई नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। आपने वीडियो में सुना होगा। और पहले बोल रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, फिर हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री, इस तरह लड़खड़ाई थी जुबान, शुरुआत में ही आपने सुना होगा। और उसके बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। जिस तरफ से आपने सम्मान दिया है, मैं आपको शीश झुकाकर नमन करता हूं। फिलहाल जनता को तो नमन कर रहे थे सांसद महोदय, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ रहे थे, एक के बाद एक चीजें कह रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है भैया कि सांसद महोदय की जुबान फिसल गई हो, और हर जगह आपको हेडिंग यही मिलेगी कि उनकी जुबान फिसली है। अब वहीं लोगों का कहना है कि इस वीडियो को भाजपा के दूसरे गुट के लोग ही वायरल कर रहे हैं। सांसद कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई। कार्यक्रम में जिला प्रमुख हर्षनी कुलरी, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावडिया, भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। शराब को लेकर कई बयान पर चर्चा चल रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी फतेहपुर का एक वीडियो सामने आया था। वो अपनी और अपनी पार्टी की फजीहत करा चुके हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था 2 पैक पियो और 5 वोट बढ़ाओ। कई बार शादियों में उनके डांस की वीडियो भी सामने आए थे। तो काफी चर्चित चेहरे हैं, इसीलिए जहां जहां भी हेडलाइन आई यही आई है कि बीजेपी सांसद की फिसली जुबान। झुंझुनू में एमपी नरेंद्र खीचड़ बोले, हमें बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। ये दैनिक भास्कर की लाइन थी। और जी न्यूज की लाइन है कि फिर फिसली झुंझुनू भाजपा सांसद नरेंद्र कुमार की जुबान, कहा बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। एबीपी न्यूज की लाइन है कि भरी सभा में बीजेपी सांसद नरेंद्र खीचड़ की फिसली जुबान, बोले बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर सांसद भारतीय जनता पार्टी का ये कह दे कि बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो ये चर्चा का विषय बन ही जाएगा।
विपक्ष तो बोलता ही है, विपक्ष के नेता तो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। लेकिन अगर खुद के सांसद बोलने लगे और खुद के सांसद ये कहने लगे कि हमें अपनी ही पार्टी को उखाड़ फेंकना है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है भैया पार्टी में। अब ये जुबान फिसली है या जुबान पर सच्चाई आ गई है, इस पर भी आकलन हो रहा है। जगह जगह चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में हर जगह पे दो गुट तो होते ही हैं, और जो दूसरा वाला गुट होता है वो सक्रिय हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर और वायरल करने लगता है कि देखो सांसद महोदय ने खुद ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। तो ये सब चीज़ें वायरल हो जाती हैं, और वायरल होने के बाद फिर दो चीज़ें निकल कर सामने आती कि क्या सांसद महोदय हमेशा ये मन में सोचते ही रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, या वाकई में वो उनकी जुबान फिसल गई है, या फिर उनके मन की बात उनकी जुबान पर आ गई, उनके दिल की बात उनके जुबान पे आ गई है। इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। अगर दिल की बात जुबान पर है तो आप समझ सकते हैं कि एक कहावत जो महाभारत के लिए भी कही गई है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो घर के जो जयचंद होते हैं वो हर जगह पराजय करा ही देते हैं। तो अब क्या होगा, पराजय होगी, जय होगी, ये अलग की बात है। लेकिन जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, जैसे दिखाया जा रहा है और जैसे सांसद महोदय बोल रहे हैं, उनकी जुबान से तो यही लगता है कि बीजेपी की मटिया मेट करने के लिए सांसद सबसे आगे ही आएंगे और सबसे आगे आकर बीजेपी की लुटिया डुबाएंगे। अब आप समझिए कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, लगभग 1 साल बाद वहां चुनाव होने हैं, उसके साथ साथ अन्य राज्यों के भी चुनाव होने हैं, और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कैसे गुटबाजी वहां जोर शोर से चल रही है। वसुंधरा राजे का अलग गुट है, इधर जो है दूसरा गुट काम कर रहा है, और ऐसी भी खबरें सामने आती रहती हैं। केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच तनातनी की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि वसुंधरा राजे चाह रही थी किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, केंद्रीय नेतृत्व किसी और को बना दे रहा है। उसके बाद अब कई सारे विकल्प तलाशने की कोशिश भी हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा, और इसी सब जद्दोजहद के बीच इस तरह की बातें सामने आ जाना कि सांसद महोदय ही खुद आकर कह दें कि भैया देखो बीजेपी को हमें उखाड़ फेंकना है, तो आप समझिए चर्चा तो तेज हो जाएगी। क्या सांसद महोदय से यह बुलवाया गया है, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से जाने वाली है, यानी राजस्थान में उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, अभी सरकार में भी नहीं है, और आने वाले समय में जो इतिहास रहा है, 25 सालों का इतिहास रहा है, अब की 30 साल हो जाएंगे। पिछली बार चर्चा हो रही थी 25 सालों का इतिहास राजस्थान में कि कोई सरकार, किसी भी सरकार की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, यानी 5 साल जिसकी सरकार रही है दोबारा उसकी सरकार राजस्थान में नहीं बनी है। अब 30 साल हो जाएंगे, 30 साल बाद ये मिथक टूटेगा, ये क्या होगा। लेकिन जो खबरें दिखाई दे रही हैं, जो धरातल की स्थिति दिखाई दे रही है, जिस तरह से बीजेपी में गुटबाजी दिखाई दे रही है, उससे इशारा तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है, कई मिथक टूटने वाले हैं, और राजस्थान में बीजेपी की हालत पतली होने वाली है, क्योंकि उनके सांसद ही कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो अपने स्तंभ को स्थापित करने की कोशिश राजस्थान में कर रही है, उस कोशिश को नेस्तनाबूद करने की कोशिश सांसद महोदय ने शुरू कर दी है। सांसद महोदय ने एक शुरुआत कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, और उसकी शुरुआत में कौन कौन लोग सामने आएंगे, ये सब चीज़ें भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। क्योंकि 2018 के राजस्थान के चुनाव में देखने को मिला था कि कैसे वहाँ पर नारे लग रहे थे, मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वो पूरी तरीके उस हिसाब से चुनाव हुआ। वसुंधरा चेहरा थी इसलिए चुनाव हार गए। अब इस बार क्या होगा, क्या वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या फिर मोदी के चेहरे पर, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई नारा गूंजा नहीं है कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, या मोदी तेरी खैर नहीं, वसुंधरा तुझसे बैर नहीं, ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया। होगा नहीं होगा आगे समझ में आ जाएगा जब चुनाव नजदीक आ जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर सांसद इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसके पीछे 2 पहलू जरूर निकलकर सामने आते हैं। या तो वाकई में सांसद की जुबान फिसली है, क्योंकि 3 हेडलाइंस ये इशारा कर रही हैं कि जुबान फिसल गई है, लेकिन अगर वो बात उनके जो दिल में थी वो जुबान पर आ गई है, तो अपने आप में यह संदेश है कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है, और राजस्थान में हो सकता है बीजेपी फिर से बैकफुट पर न चली जाए। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।